अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के फैंस की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। जो जोशो खरोश है वो भी बढ़ता जा रहा है और अब इसी जोशो खरोश को बढ़ाने के लिए ICC T20 वर्ल्ड कप के CEO जो हैं ब्रैड जोन्स साहब, उन्होंने कुछ अपडेट जारी की है पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच खेला जाएगा उसकी पिच कैसी होगी, ये पिच कहाँ तैयार की जा रही है, किस तरह की पिच होगी, किस मिट्टी से ये पिच बनाई गई है और किस महान क्यूरेटर ने ये पिच बनाई है और ये न्यूयॉर्क कब लाई जाएगी। तो ये तमाम तर तफसीलात हम आपको आज के वीलॉग में हम देने जा रहे हैं, क्योंकि जो पिच होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मैच में। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में जो पिचेस होती हैं वो स्पिन के लिए बड़ी साजगार साबित होती हैं और इसी तरह से कहा जाता है, और फिक्स्ड पिचेस होती हैं। यहाँ पे अभी तक ड्रॉप इन पिचेस का जो कल्चर है वो शुरू नहीं हो सका है, जबकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के बाकी मुल्कों में ड्रॉप इन पिचेस का जो सिस्टम है वो भी शुरू हो चुका हुआ है। तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच होने जा रहा है, जो वर्ल्ड कप का, बल्कि क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा टाकरा होगा, क्या उसके लिए भी ड्रॉप इन पिच इस्तेमाल होगी या कि फिक्स्ड पिचेस जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, और जो निसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम है न्यूयॉर्क का, उसको बनाने में मज़ीद कितना टाइम लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपका सस्पेंस में ज़्यादा नहीं डालूंगा। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच के लिए पिच तैयार की गई है वो एडिलेड की तरह होगी। अब एडिलेड की पिच किस तरह से होती है ये तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर बड़े सनसनीखेज़ किस्म के मैचेस होते हैं, और शायद इसी वजह से अब ICC चाहता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है क्रिकेट का, जिसके लिए पूरी दुनिया की नज़रें स्क्रीन के ऊपर होती हैं उस टाइम पे, तो इस मैच को भी थोड़ा सा सनसनीखेज़ बनाया जाए, और इसी वजह से जो एडिलेड के तर्ज की पिच है वो इधर बनाई जाएगी। और क्योंकि जो एडिलेड के क्यूरेटर हैं जनाब डेमियन हाफ साहब, स्पेशल उनको बुलाया गया है और वो इस पिच को तैयार करने में ICC की मदद कर रहे हैं, और इसीलिए आज ब्रैड जोन्स ने, जो डेमियन हाफ है, उनका भी शुक्रिया अदा किया कि वो जिस तरह से पिच तैयार कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ी मेहनत हो रही है। अब सवाल ये है कि ये पिच न्यूयॉर्क स्टेडियम कब लाई जाएगी और किस मिट्टी से बनाई गई है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी होती है उसकी बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं कि वहाँ पर ज़रा बाउंसी किस्म की विकेट होती है, बाउंसी पिचेस तैयार की जाती हैं, जबकि जो एशियाई कंडीशन है वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में आप देखते हैं कि स्पिन को ज़्यादा साजगार होती हैं विकेट्स। तो डेमियन हाफ ने बजाय ऑस्ट्रेलियन मिट्टी के बनाने के ये फ्लोरिडा में स्पेशली ये बना रहे हैं, और फ्लोरिडा का मौसम थोड़ा सा गर्म रहता है और इसी वजह से जो पिच है वो फ्लोरिडा में तैयार की जा रही है, जिसके बाद इसको लाया जाएगा न्यूयॉर्क स्टेडियम, निसाओ काउंटी स्टेडियम में। लेकिन अभी चूँकि स्टेडियम ज़ेरे तामीर है और वहाँ पर स्टेडियम अभी बन ही नहीं पाया है, तो और ब्रैड जोन्स कहते हैं कि ये स्टेडियम बनाने में ICC को बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, और सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस थी उसमें से अगर हम बात करें तो मौसम का, क्योंकि अमेरिका में बर्फ़ानी तूफ़ान आते हैं और इन्हीं बर्फ़ानी तूफ़ान की वजह से जो काम था वो भी काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार हो गया। फिर बारिशें ज़्यादा हुई अमेरिका में, और शायद इसी वजह से जो है स्टेडियम अभी तक बन नहीं सका। लेकिन ये स्टेडियम आरजी स्टेडियम है न्यूयॉर्क का, और आरजी स्टेडियम को बनाने का जो आइडिया है ये पहली बार होने जा रहा है क्रिकेट की तारीख़ में, क्योंकि इससे पहले ICC ने आज तक आरजी स्टेडियम कोई तैयार नहीं किया। और ब्रैड जोन्स कहते हैं कि जो आरजी स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं इसका आइडिया हमें फार्मूला 1 रेसेस, ओलंपिक गेम्स या कि गोल्फ कोर्सेज़ को देखकर हमें आया है कि वहाँ पर आरजी स्टेडियम बनाए जाते हैं, और फिर इसी वजह से न्यूयॉर्क में भी आरजी स्टेडियम बनाने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए तकरीबन जो 20 से 30 सालों से लोग काम कर रहे हैं इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, उस तरह के लोगों को बुलाया गया है ताकि एक बड़ा सक्सेसफुल ये जो तजुर्बा करने जा रहा है ICC वो हो जाए। दूसरी बात जो इसके ऊपर मेंशन की गई है वो ये है कि इस मैच के लिए ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल होगा, जैसे हमने मेलबर्न में देखा, MCG में हमने देखा कि MCG में ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जाता है, या दुनिया के जो बाकी बड़े स्टेडियम्स हैं जहाँ पर एक गेम्स के साथ, क्रिकेट के साथ साथ जो बाकी गेम्स भी हैं वो भी खेली जाती हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ भी ड्रॉप इन पिचेस का इस्तेमाल किया जाएगा, और ड्रॉप इन पिचेस को इवेंट शुरू होने से चंद जो है रोज़ कबल फिर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, और उसके बाद फिर इसके ऊपर पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला जाएगा। अब देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक ये मुकम्मल होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता तब तक वहाँ पर पिच भी इंस्टॉल नहीं की जा सकती, और अब तो दिन भी काफ़ी
थोड़े रह गए हैं, तकरीबन 1.5 महीना रह चुका हुआ है पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, क्योंकि 9 जून को ये मैच खेला जाना है और इस मैच के लिए तमाम तर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। और अब तो खैर टिकटें भी मिल नहीं रही हैं, क्योंकि जैसे ही ICC ने टिकटें ओपन की थी चंद मिनट्स के अंदर अंदर पाकिस्तान इंडिया के मैच की तमाम तर टिकटें फ़रोख्त हो गई थी। और अब देखते हैं कि कब तक जो है वो ICC इस तरह की पिचेज़ को इंस्टॉल कर लेगा पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए। और ये पिच जो है एडिलेड के तरह होगी, जो एडिलेड स्टेडियम में जिस तरह की पिच इस्तेमाल की जाती है सेम वैसे ही पिच यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले मैच में आपको देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि दोनों टीमें वहाँ पर कैसे मुकाबला करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने वर्ल्ड कप की तैयारी तो शुरू कर दी है, जबकि दूसरी जानिब इंडियन टीम अभी भी PSL खेल रही है और मई के एंड तक वो IPL खेलते रहेगी। अब PSL जाहिर सी बात है पाकिस्तान की अपनी लीग है, तो PSL का नाम ज़्यादा ज़ुबान पर चढ़ चुका हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया की टीम जो है वहाँ पर कैसे खेलती है, जबकि पाकिस्तान की टीम भी यहाँ से बड़ी अब आमिर और इमाद वसीम के आने के बाद भी बड़ी टफ टीम बन चुकी हुई है। उम्मीद है कि मुकाबला बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा सबको। थैंक यू।